माधवपुर गांव में रहने वाला महेंद्र अपने चारों बेटों के साथ तेल का व्यापार करता था। परिवार के 4 भाइयों के बीच एक मात्र बहन नायरा, जो सबसे छोटे होने के नाते सबकी लाडली थी। माता पिता के चले जाने के बाद चारों भाइयों का प्यार अपनी बहन के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया है। समय गुजरने के साथ ही चारों भाइयों की शादी हो जाती है। शुरू में तो चारों भाभियाँ नायरा को बहुत मानती थी, परंतु भाई बहन में इतना प्यार उन्हें ज़्यादा दिन देखा नहीं गया। परिणाम स्वरूप चारों भाभियों के बर्ताव में धीरे धीरे काफ़ी अंतर आ गया। अब वह अपने पतियों के सामने तो नायरा को बहुत मानती, परंतु उनके जाते ही वह उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती। एक दिन चारों भाइयों को कच्चा माल लाने शहर जाना पड़ता है। जाते जाते वे हर बार की तरह इस बार भी अपनी पत्नियों से नायरा का ख्याल रखने के लिए कह जाते हैं। वह चारों अपने पतियों के हाँ में हाँ मिलाती हैं, परंतु उनके मन में ईर्ष्या की भावना अंगड़ाई ले रही है। उनके जाते ही चारों भाभियों के व्यवहार नायरा के प्रति और कठोर हो जाता है। आखिरकार अपनी योजना के मुताबिक वह उसे दूर जंगल में छोड़ आती हैं, जहाँ से जाने का रास्ता नायरा को नहीं सूझ रहा। लिहाजा वह काफ़ी घबरा जाती हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उसे एक लकड़हारिन मिलती है, जो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। चारों भाभियों के घर लौटने और अपनी बहन के न मिलने पर वे बहुत दुखी होते हैं, परंतु लाख प्रयास के बाद भी वे उसे नहीं ढूंढ पाते। एक दिन जब वे उसी जंगल के रास्ते शहर जा रहे थे, तभी उन्हें लकड़ियाँ बीन रही कुछ औरतों के बीच अपनी बहन नायरा दिखाई देती है। अपने भाइयों को सामने पाकर नायरा खुद को नहीं रोक पाती। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। चारों भाई उसे लेकर घर वापस लौट आते हैं। नायरा को उनके भाइयों के साथ देखकर चारों भाभियों की रूह कांप जाती है, परंतु अपनी चालाकी एक बार फिर दिखाते हुए वह पूरी घटना से अनजान बनते हुए नायरा से पूछती हैं, तुम कहाँ चली गई थी और तुमने अपना ये कैसा हाल बना रखा है? तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे। हमने सोचा कि तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया, तुम्हें किसी जंगली भालू या शेर ने अपना निवाला तो नहीं बना लिया। हम बहुत घबरा गए थे। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। चारों भाई उससे कुछ नहीं कहते और अपने साथ लाया हुआ सारा तेल एक कढ़ाई में डालकर उसे गर्म करने लगते हैं। जब तेल उबलने लगता है तब वह नायरा की कई सारी बातें उन्हें बताते हुए अपने आप को साबित करने का एक मौका देते हैं। वह उन्हें उबलते तेल में भरी कढ़ाई में उतरने को कहते हैं। उनके हिसाब से यदि उनकी पत्नियां सही होंगी तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा, अन्यथा वह उसी में जलकर ख़त्म हो जाएंगी। जिसे सुनते ही चारों भाभियों की रूह कांप जाती है और वह अपने गुनाहों को स्वीकार कर लेती हैं। आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो एक अच्छा सा कमेंट करिए और लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू।